नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया राज की जमीन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बेतिया राज की जमीनों पर सालों से अतिक्रमण है और अब इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव हो चुकी है। और बड़ी खबर ये है कि अब तो प्रशासन के द्वारा बाकायदा नोटिस भी भेजा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको लिए। रवि जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बेतिया राज की जमीन कौन सी जमीनों को कहा जाता है, क्या होती है बेतिया राज की जमीन? देखिए, बेतिया राज की ज़मीन को अगर समझना है तो हमको बिहार विधानमंडल की 2024 की जो कार्रवाई है उसको समझना पड़ेगा कि क्या है बेतिया राज की ज़मीन। देखिए, बेतिया राज का ज़मीन है जो विधानमंडल में पारित हुआ है। यह ज़मीन राजा की ज़मीन होती थी, बेतिया राज की ज़मीन थी, बेतिया राज परिवार की ज़मीन थी। और यह ज़मीन पूरी तरह से सरकार के अधीन है। और यह अधीन कैसे हुई, यही हम बताना चाह रहे हैं कि मंडल में दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में द वेस्टिंग बेतिया राज संपत्ति 2024 पारित हुआ था। तो जब पारित हो गया तो यह संपत्ति जो है सो पूरी तरीके से बिहार सरकार के अधीन है। बिहार सरकार ही इसको मॉनिटर, इसको देखभाल रही है। और उसके बाद से बिहार और उत्तर प्रदेश, जो बिहार है और बिहार की सीमा से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, तो उसमें जो भी बेतिया राज परिवार की जो जमीन है वह बिहार सरकार की अब कस्टोडी में आ गई है। बिहार सरकार उसकी कस्टोडियन है, उसके अधीन आ गई है। तो ऐसे में समझना पड़ेगा कि बेतिया राज की जो जमीन है 15,358 एकड़ जमीन, ये पूरा इन टोटलिटी में है। कितने एकड़ में फैली हुई है बेतिया राज की जमीन? बिल्कुल, बेतिया राज जी। की जमीन 15,358 एकड़ जमीन है, हम्म, इसको समझना पड़ेगा। और अब यह पूरी तरह से बिहार सरकार के अंडर। अंदर है, अधिकार क्षेत्र में है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इसका कितना क्षेत्रफल है, बिहार में कितना जमीन है बेतिया राज की, तो इसको पहले हम लोग बाइफरकेट करें, अलग अलग कर लें। बिहार में 15,215 एकड़ है बेतिया राज की जमीन। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बेतिया राज परिवार की उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। तो आप दोनों को आप जोड़ दीजिए। बिल्कुल। अगर यदि आप 15,215 एकड़ बिहार वाली जमीन और यूपी वाली 143 एकड़ जमीन जोड़ दीजिएगा तो समझिए कि कितने बड़ी माने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह जमीन है। अब आप आइए, इसका कॉस्टिंग कितना है, ये कितने की राशि की जमीन है। तो इसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। 8,000 करोड़? 8,000 करोड़ रुपए इसका जी। कॉस्टिंग है। हाँ, हाँ। फिर अब देखिए, जमीन तो इसका वैल्यूएशन होते रहता है, फिर इसका हो सकता है और ज्यादा कीमत बढ़ और बढ़ेगी, और और बढ़ेगी। बढ़ेगी। जी। तो ऐसे में अब ये सरकार इसको पूरी तरीके से इसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाह रही है। और और बड़ी खबर बेतिया राज की जमीन को लेकर के आ रही है, और खबर तो ये भी आ रही है रवि जी कि अब तो बाकायदा प्रशासन के द्वारा नोटिस भी भेजा जा रहा है लोगों को। बिल्कुल नोटिस भेजा जा क्या रहा है। है खबर? अब हम बता रहे हैं उस पर, इससे पहले थोड़ा और बताइए। सरकारी जो आंकड़ा है, जो ऑफिशियल आंकड़ा आता है, उसके अनुसार बेतिया राज की कुल संपत्ति में से 6505 एकड़ पर अतिक्रमण है। अच्छा। ये इंक्रोचमेंट है। ये सबसे बड़ी बात है कि बेतिया राज की जो जमीन है उसमें जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स कह रहा है उसमें 650 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। लोग रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, कोई आज नहीं कह रहे हैं कि सालों साल से रह सालों साल से रह रहे हैं। बेतिया राज के बाद से जो स्थिति, नई परिस्थिति बनी, जब राजघराना यहाँ से गया आया, उसके बाद से उन लोगों के पूर्वज भी, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो उस जमीन पर रह रहे हैं, वो लोग का क्लेम है कि हम लोग उनके वंशज भी हैं, पूर्वज भी हैं। ये अब तो बेतिया राज तो लंबे समय के बाद हुआ, तो ये इस बात को समझना पड़ेगा, इसी को समझना है कि कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं, ठीक है। उनके पास में क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रशासन के द्वारा अब नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, अब इसको जमनिया गांव वहां पर है, ठीक है। तो वहां पर भी उसको भी नोटिस भेजा गया है। जो आपको बेतिया राज की जमीन के पास ही है, वो सब कहीं इधर उधर नहीं है, उन लोगों को भेजा गया है। और कहा गया है कि जल्द से जल्द खाली करिए। लेकिन उन लोगों ने भी डिमांड रखा है, जो
हम जो बात कर रहे हैं जमीनिया गांव के, उन लोगों ने भी डिमांड रखा है कि हमको जो है सो कहीं रहने की व्यवस्था करिए, फिर हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और सरकार को दो दो हाथ करना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित रूप से एक अब उसके जो एक जनरेशन चला गया, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन भी रह रहा है, तो वो अब कहाँ जाएगा। अब देखिए भितिहरवा के जो अंचलाधिकारी हैं, जो सीओ हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बेतिया राज की जमीन को खाली कराया जाए, तो वह खाली कराया जाए तो यह जिम्मेवारी उन्हीं की है, स्थानीय प्रशासन ही सब उसको ये करना है। तो अब अंचलाधिकारी ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह किसको डायरेक्शन दे रहे हैं, यह भी समझने वाली बात होगी। यह जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी समझना पड़ेगा, खुद स्वयं विजय सिन्हा को भी समझना पड़ेगा कि अंचलाधिकारी के अधीन में ही जमनिया के सीओ हैं, तो यह इनको अभी तो नोटिस भेज दिया गया है, अभी तो लोगों को नोटिस भेज दिया गया है और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने क्या कुछ डिमांड रखी है वो भी हमने आपको बताया है। लेकिन ऐसे में रवि जी एक और सवाल जो मन में आया है वो सवाल ये है कि अगर जो समय सीमा तय की गई है, अगर उस समय सीमा में लोग जो हैं उस एरिया को अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए आप देखिए एक चीज तो समझना पड़ेगा, जब सरकार जो हमने बताया कि विधानमंडल से जो पारित हुआ, वह जो है सो पारित होने के बाद वह सरकार के अंडर में आ गई बेतिया राज की जमीन, तो सरकार की जमीन पर आप इंक्रोच नहीं कर सकते, आप उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो भी विद इन लॉ जो कानून कहेगा वही होगा। तो कानून क्या कहता है कि अतिक्रमण मुक्त कराइए, तो अतिक्रमण मुक्त होगा उस जमीन तो को। क्या फिर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा? बुलडोजर एक्शन होगा, तमाम पुलिस बल जाएगी और पुलिस बल जाकर के उसको खाली कराएगी। इसमें कहाँ दिक्कत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह खाली होगा। इसके लिए सरकार अगर कमिटेड है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, विजय सिन्हा खुद डिप्टी सीएम है और इस विभाग के मंत्री हैं, तो वह निश्चित रूप से आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो सफाचट हो जाएगा वहाँ, एकदम पूरी तरीके से प्लेन हो जाएगा। वो बेतिया राज की जमीन सरकार अपने अधीन में लेगी और जो चाहती है। और देखिए आप तो देख रही हैं कि बेतिया राज की जमीन को लेकर के स्थानीय प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि उसके इंक्रोचमेंट। लेकिन वहां पर रह रहे लोगों का क्या रवैया? नहीं देखिए वह अब अब उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए 150 अतिक्रमणकारी हैं जो दिखाई पड़ ये रहा है। तो एक जगह की हाँ, बात एक आता है। जगह, हाँ, हाँ, बतिया राज की जमीन वही बता रहे हैं। हाँ, जमीन को लेकर 150 अतिक्रमण जो इंक्रोच किया है उसको नोटिस जारी किया है, नोटिस सर्व किया गया है। तो उनको यही बताया गया है कि इस तिथि तक आप इस जमीन को खाली कर दीजिए। नहीं खाली करिएगा तो बुलडोजर एक्शन होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, प्रशासन उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहर को भी जाम से मुक्त कराना है, बार-बार कह रहे हैं। तो यह जिनके घरों को उजाड़ा जाएगा उनका क्या? नहीं उनको फिर जिनका आशियाना टूटेगा उनका क्या? देखिए वह लोगों का डिमांड है, तो यह वैध और अवैध यह तो देखेगा देखेगा प्रशासन का देखने का काम है, आप कितने समय से है। और वह जो जमीन पर आपने वो टैक्स दिया, कर दिया, या फिर जो कागज है, खतिहान है। पुनर्वास को लेकर के भी क्या सरकार उनके विचार कर रही देखिए है? सरकार तो सॉफ्ट है और निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि उन लोगों को पुनर्वासित किया जाए, उन लोगों को कहीं दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाए, लेकिन आप इंक्रोच न करें आप। इतनी बात तो समझ में आ रही है। और लगातार इस अब जो इंक्रोच करने से वहाँ की जो सड़क की चौड़ाई है वह कम हो गया, सकरा हो गया। जाम की स्थिति है। दिन भर वहाँ पर जाम लगा होता है सिर्फ। तो ये एक समस्या है, यह मूल समस्या है और स्थानीय प्रशासन इसको सॉर्ट आउट करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी को लेकर के विजय सिन्हा भी लगे हुए हैं, विभाग भी लगा हुआ है, सरकार भी गंभीर है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि कुछ वक्त पहले पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का भी आयोजन हुआ था और आपने देखे होंगे वीडियोस कि कितना गुस्से में आ गए थे विजय कुमार सिन्हा, सबको फटकार लगाई थी, सबकी क्लास ले ली थी, ऐसा क्या हुआ था? देखिए वहाँ पर जो आप जिसकी चर्चा कर रही हैं, हाँ, वहाँ पर निश्चित रूप से विजय सिन्हा जो सो अंचलाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, डीसीएलआर थे वहाँ पर, जो जमीन का ही कारोबार मसला, हाँ, एडीएम उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी थे। तो जितनी बात वो खोज रहे थे, जो बात जानना चाह रहे थे, कई तो सीओ वहाँ पर एब्सेंट थे, वो छुट्टी पर थे। तो ये एक उनके लिए मसला समझ में आ सुनते ही भड़क गए। हाँ, सुनते भड़क गए। तो निश्चित रूप से जिनको जिनको खोजा गया और राज्य सरकार पूरे अंचलाधिकारी को बुलाई हुई थी,
पूरे डीसीएलआर थे, उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी थे, वैसे में उनका छुट्टी में जाना। हम्म, तो यह तो कहीं न कहीं लग रहा है ना कि वह अपने बचाव का रास्ता खोज रहे बिल्कुल। हैं। तो ये विजय सिन्हा को एक तो बैड परफॉर्मेंस और दूसरा जैसे ही पता चला कि कार्यशाला होने वाली है, आप छुट्टी पर चले छुट्टी गए, पर तो चले गए सवाल और तो पूछा जाएगा। निश्चित रूप से अब देखिए वह जो आपका जो विभाग की ओर से कहा हम्म, गया था कि आपने क्या-क्या अब तक किया है, अद्यतन सूची दीजिए। तो वो सूची नहीं दे करके तो नहीं दिया, तो इस पर विजय सिन्हा भड़के, सरकार के अन्य जो अधिकारी थे वह भड़के। अब देखिए वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, कौन सीईओ, कौन अंचलाधिकारी काम नहीं हम्म, करेंगे। हम्म, तो वो उन पर गाज अब गिरेगी, उनकी सूची तैयार हो रही है, सूचीबद्ध हम्म, किया जा रहा है। ऐसे में आप देखिएगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वैसे अंचलाधिकारी पर हम्म, गाज गिरनी तय है। साफ-साफ विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया है कि खरमास से पहले सुधर जाइए, नहीं तो फिर बख्शेंगे नहीं आपको। देखिए, निश्चित रूप से आप जब एक मिशन मोड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काम कर रहा है, ऐसे में आप देख रही हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि वह मिशन मोड को ही ब्रेक करने की प्रक्रिया चल रही है। तो यह निश्चित रूप से गवर्नमेंट है, सरकार है, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विभाग के कंसर्न विभाग के, तो वह निश्चित रूप से वह आहत हैं इससे कि हम जितना परफॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर सरकार जो है सो डबल इंजन की सरकार परफॉर्म करना चाह रही है, ये लोग बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसे बाधा डालने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। कार्रवाई होती हुई आने वाले दिनों में नजर भी आएगी। अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस दिन विजय कुमार सिन्हा ने मंच से एक और बड़ा ऐलान कर दिया, बाज़ाब्ता कह दिया कि अगर आप सीईओ से परेशान हैं तो उसका समाधान ये है। क्या समाधान देखिए, बताया सीईओ था? से परेशान हैं तो आप डीसीएलआर को आप जो है सो कंप्लेंट कीजिए। शिकायत पेटी शिकायत हाँ, बनाने की हाँ, बात कह रहे थे। वो तो अब इसी तरीके से अब हाँ, डीसीएलआर का मसला होगा तो वो डीएम के पास, समाहर्ता के पास हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो यानी देखिए कि शिकायत पेटी में अपनी शिकायत डाल दीजिए, किसी को नहीं पता किसी को चलेगा। नहीं पता। अब राजस्व कर्मी से परेशान है तो तो सीईओ को सीईओ डीओ को को बताइए, तो ये एक सीईओ से परेशान है हाँ, तो एडीएम हाँ, को बताइए। एडीएम को बताइए, उप समाहर्ता को हुँ, बताइए। तो यह एक निश्चित रूप से यह एक प्रक्रिया उन्होंने बना रखी है। हुँ। यानी कि विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में है और क्या कुछ कहा है विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को चिताते हुए, वो भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।